अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इतने टेस्टी तैयार होते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है, गोभी भी आ गई, गाजर भी आ गई है, मटर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें डालकर वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। इतना मज़े का तैयार होता है कि आप चिकन पुलाव जो है उसको भूल जाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने चावल लिए, उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब ये मैंने आधा कप ऑयल लिया, इसको मैं पैन में डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ और इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा ब्राउन कर दिया तो फिर जब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे ना तो वो ज़्यादा ही कलर आ जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है मैंने। इसको थोड़ा सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन सा। तो अब एक बड़े साइज़ का टमाटर था, वो मैंने बारीक चॉप करके डाला है और 3 हरी मिर्चें थी, उनको भी मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया। अब आप देखेंगे प्याज जो है उसका बिल्कुल अच्छा कलर आया। अगर आप ज़्यादा ही पहले ब्राउन कर देंगे तो फिर कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब मैं साबुत मसाले शामिल करूँगी। 2 तेज़ पत्ते हैं, 6-7 हैं काली मिर्चें और 1-1 इंच का टुकड़ा है, 2 मैंने डाले हैं दालचीनी के। और इसके अंदर मैं डालूंगी 5 से 6 लौंग हैं और 3 हैं बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल करूंगी और हल्का सा मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, क्योंकि स्पाइसेस डालने से पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना चाहिए। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, यानी 2 छोटे चम्मच और आधा चम्मच। हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास जो रेड चिली पाउडर है वो ज़्यादा तीखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है। अब ये देखें फ्राई हो रहा है, तो अब साथ में इसके मैं एक चिकन क्यूब शामिल करूँगी। बहुत टेस्टी लगता है। आप 2 भी डाल सकते हैं, एक ही काफ़ी होता है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है अंदर। पुलाव में थोड़ी सब्जियां ज़्यादा हों तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अब हैं 1 कप है मटर, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ और 2 हैं बड़े साइज़ की थी गाजर, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और साथ में इसके मैं आलू शामिल कर देती हूँ। अभी मैं इसके अंदर गोभी नहीं शामिल करूँगी। आलू हैं 2 बड़े साइज़ के थे। गोभी मैं इसलिए नहीं शामिल करूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है। सर्दियों की जो गोभी होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है। जो स्टार्ट में होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन आजकल की जो गोभी होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं इसको लास्ट में शामिल करूँगी। अब मैं इनको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ और 5 से 6 दाने थे इमली के, उनको मैंने भिगो के रख दिया और ये इसका पल्प मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं हल्का सा इनको फ्राई कर लेती हूँ ताकि मटर की जो कच्ची सी खुशबू होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब यानी मैंने इसको प्याले से नापा था, तो 1 प्याला है चावलों का, तो इसके अंदर मैं 2.5 प्याले डालूंगी पानी के। तो अगर आपके नए चावल हैं तो फिर आप 2 ही प्याले डाल लें, अगर पुराने चावल हैं तो फिर आप 2.5 प्याले इसके अंदर शामिल करें। अब मैं इसके अंदर गोभी शामिल कर देती हूँ और 2 हरी मिर्चों को मैंने कट लगा के रखा वो मैंने शामिल कर दी हैं। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देती हूँ। हाई फ्लेम पर इसको एक उबाला आ जाए, फिर मैं 5 मिनट इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूंगी, ताकि जो मैंने इसके अंदर आलू वगैरह शामिल किए हैं वो हाफ गल जाएं। ज़्यादा ही कच्चे होंगे तो चावलों के साथ वो नहीं गलेंगे, इसलिए हाफ आपने गला लेने हैं। तो ये देखिए सब्जियां थोड़ी सी हो गई हैं, तो अब मैं इसके अंदर जो है चावल शामिल कर देती हूँ। तो और इसको पहले तो आपने जब चावल शामिल करें तो फिर आप इसको हाई फ्लेम पर रखें 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, बस आपने इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी थोड़ी कम करते जाना है। यानी पहले ज़्यादा ही हाई है, फिर आप उसे थोड़ी सी कम कर लें, यानी अब मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। और पानी अगर थोड़ा सा और कम हो गया फिर आप मीडियम पे ले आएँ। तो ऐसे आपने जो फ्लेम है वो कम करते जाना है। अब ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी कम हो गया। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढाँप के रख देती हूँ, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा पानी है और चावल अभी काफ़ी कच्चे हैं। तो 2 मिनट मैं इसको ढाँप के रख देती हूँ। उसके बाद आपके किचन में जो भी आप साफ़ कपड़ा यूज़ करते हैं दम लगाने के लिए, आप कोई भी साफ़ कपड़ा ले रहे हो उसको आपने अच्छी तरह गीला करके तो निचोड़ लेना। ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, आप उसको निचोड़ लें और फिर आप उसका दम लगाएं तो बहुत अच्छा सा दम आता है। और पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी होगा तो फिर दम जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और बिल्कुल आपने दम वाली आंच कर देनी है और इसको 6 से 7 मिनट के लिए आपने दम लगा के रख देना।
वेजिटेबल पुलाव के साथ ये वाला रायता बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा दही ले लिया, उसके अंदर हरी मिर्चों की, पुदीने की और हरी धनिया की चटनी मैंने शामिल की है और एक छोटा सा टमाटर है वो मैंने शामिल किया है और प्याज है छोटा सा बारीक चॉप किया हुआ, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। प्याज मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया। अगर जो आपने इसके अंदर चटनी शामिल की है उसके अंदर नमक है तो फिर आप ना शामिल करें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक शामिल किया, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं, इतनी माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखें सब्जियां जो हैं फ्रेश फ्रेश भी नज़र आ रही हैं। गोभी अगर आप बहुत ज़्यादा पहले डाल देंगे ना तो वो अंदर ही मिक्स हो जाती है। तो अगर आप ये देखें बाद में मैंने डाली है तो कैसे फ्रेश फ्रेश सी नज़र आ रही है। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे से चावल रेडी हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।